बिल्कुल, यकीनन ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब विदेश मंत्री का बयान आता है और उनकी ओर से ये जानकारी दी जाती है कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि आतंकवादी अड्डों को हम निशाना बना रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी आर्मी कहीं नहीं आए, उसको लेकर देश के भीतर जिस तरह की सियासत खड़ी हो जाती है, उस पर भी मैं आपका जवाब लूंगी। शशांक जी, पूर्व विदेश सचिव, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बोहरा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं जल्दी से एक उनकी टिप्पणी लेते हुए। शशांक जी, लेकिन जब हिंदुस्तान की टीम अलग अलग देशों में जाती है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, तो देश के भीतर उसको लेकर भी सियासत खड़ी हो जाती है। ये कहा जाता है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी भी खुलेआम घूम रहे हैं और अब हमारे सांसद भी घूमने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी भी कुछ राजनीतिक दलों की ओर से सामने आई है। अब मेरा सीधा सा सवाल है कि ये जो टीमें पहुंच रही हैं अलग अलग हिस्सों में दुनिया भर के, उनके जरिए हिंदुस्तान क्या हासिल करेगा पाकिस्तान के संदर्भ में? आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। दो मेरे कोलीग्स हैं, बहुत वैल्यूएबल कोलीग्स हैं, तो बहुत अच्छा वो बोल रहे हैं। मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम भी अपने को डेमोक्रेसी कहते हैं, पाकिस्तान भी अपने को डेमोक्रेसी कहता है। हम कहते हैं बेहतर डेमोक्रेसी है, वो थोड़े कमजोर डेमोक्रेसी है क्योंकि मिलिट्री ज्यादा पार्टिसिपेट करती रहती है। लेकिन चीज ये है कि हमारे यहाँ चूंकि सब लोगों को स्वतंत्रता है अपने विचार प्रकट करने की, तो इसलिए कोशिश हम करते हैं कि जितने भी भारत के नागरिक और खास करके लीडर्स जो अच्छी तरह से समझा सकते हैं, समझते हैं विदेश नीति को, विदेशी मामलों को, तो अगर वो सब जोड़कर बाहर जा सकें तो वो जाए। बाकी दूसरी तरफ यह है कि भाई जो हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं, तो उनका रोल बनता है कि जो पब्लिक अपनी फीलिंग्स आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही है, वो उनकी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करें या अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करें। और हर पॉलिटिकल पार्टी में अंदरूनी तो तनाव रहता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जो हमने देखा है अभी, तो यही हाल है कि पाकिस्तान ने एक तरफ जिम्मेदारी से रोल निभाने की कोशिश करी कि भाई न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं किया, दूसरी तरफ गैर जिम्मेदारान हरकत करते रहते हैं कि आतंकवाद बढ़ाते हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों को हम हमला करते हैं तो वो अपने जो है ड्रोन्स भेजना शुरू कर देते हैं, मिसाइल भेजना शुरू कर देते हैं, इवन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी भेज देते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि, और दूसरा वो बोलते ऐसा है कि हालांकि मैं सोचता हूँ कि आर्मी पाकिस्तान की पूरे तरीके से अभी इस्लामाइज नहीं हुई है, क्योंकि आर्मी चीफ जरूर इस्लामाइज हो चुके हैं और वो मदरसा से निकले हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना बार बार कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ ही रह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। ये जिन्ना साहब की पॉलिसी रही है, तो वो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ मुनीर साहब हैं इस्लामिक और इस्लामिक कट्टरवादी क्या वो करते हैं समर्थन, दूसरे जिन्ना साहब की पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ में रह सकते हैं, विच इज दी अलीगढ़ स्कूल। हम जो है दोनों तरफ रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे भारत में और पाकिस्तान में भी रहेंगे, और हम अपना जो है दबदबा हर जगह बनाकर रखेंगे। तो मेरा कहना यही है कि जो हमारे डेलीगेशन बाहर गए हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, सब देशों को समझाएंगे कि क्या परेशानियां हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। तो अगर वो समझ सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अपने नजरिए से देखते हैं कि भाई रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो उसी तरीके से जो है रूस चूंकि भारत की मदद कर रहा है तो भारत जो है रूस की तरफ हो गया, और पाकिस्तान ने चूंकि यूक्रेन को हथियार दिए ब्रिटेन के थ्रू, तो पाकिस्तान जो है यूक्रेन की तरह हो गया। तो अपने तरीके से सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त हो गया पाकिस्तान, और भारत जो है थोड़ा सा गैर जिम्मेदार हो गया क्योंकि रूस का दोस्त हो गया। तो मैं समझता हूँ कि वो समझाना आवश्यक है, समझे या ना समझे वो उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है।